हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ही कंटिन्यूस करेंगे। आज हम कुछ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से बॉन्डिंग होती है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स। ऑब्वियसली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब से होगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम में 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा सिग्मा 1s2। ठीक है, सिग्मा 1s2, यानी इसके केवल बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल से एंटर करेंगे। हमने ये डायग्राम पहले भी पढ़ चुके हैं हम। ये है हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन ये होता है। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यहाँ पे। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो एंटर कर देता है। तो ये भी 1s है, ये भी 1s है, और इस तरीके से ये सिग्मा 1s2 का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से हाइड्रोजन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर जाते हैं, और यही हमारा क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इसको ही हम बोलते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इस 0, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो 2 हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है 0, तो 2 - 0 अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 1, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दिस मीन्स दैट द 2 हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज़ बीन फाउंड टू बी 438 कैलोरी जूल पर मोल। जब इसके अंदर हाइड्रोजन डिसोसिएशन होता है तो उसमें 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है या ये कंज्यूम करता है। एंड बॉन्ड रेफर, और इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 74 पिकोमीटर। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज अ डाईमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ये डाईमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये डाईमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है और ये स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। अब हम पढ़ेंगे हीलियम। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ हीलियम इज 1s एटम इज अ 1s2। इसके फर्स्ट वैलेंस शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। वैसे तो हीलियम नोबल गैस है, हमें पता ही है। हीलियम एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ईच हीलियम एटम कंटेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इज अ हीलियम मॉलिक्यूल देयर वुड बी 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जब इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो इसमें ईच एटम 1s2 2 हीलियम एटम मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एसोसिएटेड इन अ सिग्मा s एंड सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। जो इनका अकोमोडेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज अ 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारे पास, इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। यहाँ पे ये 1s,
इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2, ये भी 1s2। ये हमारे पास हीलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन इधर से डिफरेंट स्पिन के बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा, ऐसे ही डिफरेंट स्पिन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो इस तरह से बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी हो गए 2, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी 2 हो गए, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया सिग्मा 1 स्टार 2 सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 - 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल बिकॉज हीलियम मॉलिक्यूल्स आर देयरफॉर अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये हमारी है एक तरीके से नोबल गैस है। अब हम पढ़ेंगे लिथियम। लिथियम में वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, ईच से 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है नॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो 4 - 2 1, 2 ये रहे 4 और 4 - 2, तो 4 - 2 इक्वल्स टू 2 दैट इक्वल्स टू 1। तो लिथियम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लिथियम के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। द अबव कॉन्फ़िगरेशन इज ऐसा रिटन एज अ KK। हम इसको डबल K से भी शो कर सकते हैं, डबल K सिग्मा 2s2, वेयर डबल K रिप्रेजेंट द क्लोज्ड K शेल स्ट्रक्चर। जब इलेक्ट्रॉन 1s से सिग्मा 1s से, या ये कहो कि 1s ऑर्बिटल लिथियम का एक एटम और जब दूसरा एटम दोनों आपस में कॉम्बाइन करके बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो वो बनाते हैं सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा 1s2 स्टार। एक बनता है बॉन्डिंग और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ बिकॉज क्योंकि इसमें K शेल कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल K। तो हम जितने भी आगे एलिमेंट्स पढ़ते हैं तब हम सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 के इस प्लेस पर डबल K शो करते हैं या डबल K लिखते हैं। सो 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 का मतलब ही है डबल K, यानी डबल K का मतलब है इनका K शेल कंप्लीट है। फ्रॉम इट्स अ बॉन्ड ऑर्डर लिथियम बॉन्ड मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड इट्स नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार 1s में एंटर कर जाते हैं, ये शेल कंप्लीट हो जाता है। जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बनता है, लिथियम का दूसरा एटम भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो दोनों आपस में कंबाइन होकर सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर करते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। सो दे हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज अ डायमैग्नेटिक
exist as a vapor phase. Now carbon molecule. Carbon molecule have 6 electrons, 1s2, 2s2, 2p2. इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स इन अ कार्बन मॉलिक्यूल. एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. ईच कार्बन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो देयर molecules have a 12 electrons. So the configuration is 1s2 sigma star 1s2. ये तो इसका 1s कंप्लीट हुआ. देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 2s. इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो करता है पाई में. पाई 2px2 पाई 2py2. ये सिग्मा में एंटर नहीं करता, मतलब पीजेड में एंटर नहीं करके. हमने कल भी ये कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, जबकि कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है. इनके एनर्जी लेवल में थोड़ा सा चेंजेस रहता है. तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे 12 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले आ जाएगा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2 में, फिर सिग्मा 2s2 में, फिर सिग्मा 2s2 में, फिर पाई के px और py में एंटर करेगा. और हमारा यहाँ पे कार्बन शेल, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं. तो इसको हम वही के डबल के से लिख सकते हैं. सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 की जगह हम लिख सकते हैं डबल के. देन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन सिग्मा 2s, फिर एंटी बॉन्डिंग 2s में, देन पाई 2px में एंड पाई 2py में. अब इसका जो बॉन्डिंग ऑर्डर होता है वो होता है, क्योंकि इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके 8, और एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं वो होते हैं 4. तो 8 - 4 = 2. इसका मतलब कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. कार्बन मॉलिक्यूल शुड बी डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल हैव इंडीड डिटेक्टेड इन द वेपर फेज. कार्बन मॉलिक्यूल शुड बी डायमैग्नेटिक. ये डायमैग्नेट है और ये वेपर फेज में प्रेजेंट है. प्लस इसमें डबल बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड को प्रेफर पहले करेगा, जब ये 2pz में जाने की बजाय इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाई शेल में एंटर करते हैं. और ये भी हमारा जो कार्बन मॉलिक्यूल होता है ये भी डायमैग्नेटिक होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 1s2, 2p2, 1s2, 2s2 एंड 2p4. ऑब्वियसली ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन 2 में 2 होंगे, 2 + x जितने भी आते हैं. तो 2 और 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इसके एटम में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स में हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ईच एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ये हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2. 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, सॉरी नॉन बॉन्डिंग नहीं, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करें. लेकिन अब इसमें कार्बन में तो क्या था कि इसके बाद पाई शेल में इलेक्ट्रॉन्स, जो एक्स्ट्रा शेल इलेक्ट्रॉन्स थे वो पाई शेल में एंटर कर रहे थे. पर इन अ केस ऑफ ऑक्सीजन दे एंटर इन अ सिग्मा pz. हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो pz शेल में या ऑर्बिटल में एंटर करेगा. फिर उसके बाद पाई शेल में आएगा और एंटी बॉन्डिंग पाई शेल में आएगा. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2 1s के, फिर बॉन्डिंग 2s में 2
और एंटी बॉन्डिंग 2s में 2। फिर सिग्मा बॉन्डिंग pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर पाई 2pz में, ये सब बॉन्डिंग है, पाई 2pz, पाई 2px और पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं। अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वो पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर होता है। या हम ये कह सकते हैं, हम डबल के यूज़ कर सकते हैं, 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 की जगह, फिर उसके बाद 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz सिग्मा 2px इक्वल्स टू सिग्मा नहीं है सॉरी पाई 2px और पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाते हैं एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ energy level means 10 electrons in a bonding molecular orbital and 6 electrons present in a antibonding molecular orbital। 10 तो हमारे bonding orbital में है और 6 हमारे antibonding में है, तो जो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 10 - 6/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। इसका मतलब ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव अ डबल बॉन्ड, इट कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। सो दिस मॉलिक्यूल इज अ पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है। सो दिस इज अ मोर रिएक्टिव। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के हम थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूस रखेंगे। थैंक यू।